हेलो गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग। बिल्कुल इजी है, इससे रिलेटेड हम अपनी एक थ्योरम भी करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है। अगर मान लो सी कोई भी हमारा एम एन कोड है, इस बात का मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैसेज हम कन्वे कर रहे थे उसकी लेंथ एम थी। एनकोड होने के बाद जो उसको कोडवर्ड बनाया गया तो उसकी लेंथ क्या है, एन है। ठीक है, ओवर ए फील्ड एफ। लेट डी बी द डिकोडिंग फंक्शन ऑफ सी। और डी क्या कर रहा है, डी एक ऐसा फंक्शन है जो क्या कर रहा है, लास्ट में उसको डिकोड कर रहा है कोडवर्ड को मैसेज वर्ड में। सपोज किया हमने बी को हमने कोडवर्ड को ट्रांसमिट करवाया और रिसीव वर्ड हमारे पास हुआ आर। वी फाइंड द डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रिसीव वर्ड आर हुआ है, सी कोडवर्ड के अंदर जितने भी कोडवर्ड्स पड़े हैं उस रिसीव वर्ड के क्या कराएंगे, उन सभी से क्या कराएंगे, हमारे पास डिस्टेंस निकालेंगे। क्या, फिर से बताती हूँ कि बी को आपने ट्रांसमिट करवाया और रिसीव हुआ आपको आर। फिर हम इस रिसीव की उन सभी कोडवर्ड से क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। सपोज किया मैंने कि बी डैश एक ऐसा कोडवर्ड है जिसका आर से सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आया। क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आया। तो मैं उस रिसीव वर्ड की जो डिकोडिंग है वो उसी कोड वर्ड के अंदर करवा दूंगी जिसका डिस्टेंस आर से सबसे स्मॉलेस्ट है। तो देखो ये लिखा हुआ है, सपोज द कोड वर्ड बी इज ट्रांसमिटेड एंड द रिसीव वर्ड इज आर, वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ऑल कोड वर्ड्स इन सी। लेट बी डैश बी द कोड वर्ड इन सी विच इज नियरेस्ट टू आर, देन वी डिकोड आर इनटू बी डैश। वही बात मैंने भी आपको बताई है। अब वो ये कह रहा है कि अगर जब आप डिस्टेंस निकालने लगे और आपके पास दो मेंबर ऐसे आ गए, यानी दो कोडवर्ड्स ऐसे आ गए कि जिनका आर से डिस्टेंस दोनों का क्या आ रहा था, सबसे छोटा भी आ रहा था बट दोनों का इक्वल आ रहा था, तो उस केस में हम बोल देंगे जो आर है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगी, भी मैं आर को बी डैश में डिकोड करवाने गया तो बी डबल डैश बोलेगा मैंने क्या किया, मेरा भी तो डिस्टेंस उससे सबसे स्मॉलेस्ट था और उसके इक्वल था, तो फिर मुझ में क्यों नहीं डिकोड हुआ। अगर मैं बी डबल डैश में करवा देता तो बी डैश, तो उस टाइम पे दोनों में क्या हो जाएगी, हमारे पास लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई होएगी ना, तो उसके बाद हम क्या कह देंगे, चल भाई ठीक है, रिसीव वर्ड की डिकोडिंग ना बी डैश में होगी ना बी डबल डैश में होगी, लेकिन हम वहाँ पे क्या बोल देंगे, हमारे पास क्या होगी, डिकोडिंग फेल है। ठीक है, तो बच्चे इसी के रिलेट हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है। ये कह रहा है कि हमारे पास सी कोई भी बाइनरी कोड है, अगर हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस है कोड वर्ड्स का वो या तो 2k+1 है या 2k+1 से ज़्यादा है, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है सी क्या करेगा, उन सारे एरर्स को करेक्ट करेगा जिनकी लेंथ क्या है, k है, जिनका वेट क्या है, k है, या k से क्या है, कम है। फिर से सुनो, अगर मिनिमम डिस्टेंस है कोड वर्ड्स का वो क्या है, 2k+1 है या 2k+1 से ज़्यादा है, तो सी क्या करेगा, उन सारे कोड वर्ड्स को करेक्ट करेगा जिनका वेट क्या है, k है या k से क्या है, लेस। तो देखो सी कोई भी बाइनरी एम एन कोड है जिसके अंदर मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना देर का है, 2k+1। अब मिनिमम डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई दो कोड वर्ड ऐसे रहे होंगे जो इक्वल हो गए, जिनका डिस्टेंस क्या होगा, या तो 2k+1 आया होगा या 2k+1 से ज़्यादा होगा। डी कोई भी डिकोडिंग फंक्शन है। सपोज कर लिया हमने बी कोई भी हमारे पास ट्रांसमिट करवाया था हमने कोड वर्ड को, चैनल ने उसके अंदर एरर डाल दिया कितने वेट का, के या के से लेस का। ठीक है, देन तो इसका मतलब क्या हुआ, रिसीव क्या हुआ, b+e हुआ ना। लेट बी डैश मैंने कोई अदर कोड वर्ड मान लिया जो बी के इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, या तो मिनिमम के इक्वल है या तो 2k+1 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, 2k+1 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ बी बी डैश। सिंस हमारे पास एफ एन क्या बनाता है, मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस के अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम उनके अंदर किसी एक मेंबर को बीच में इंक्लूड कर सकते हैं, बट डिस्टेंस ऑफ बी बी डैश तो हमारे पास क्या है, 2k+1 से ज़्यादा है। तो यहाँ से देखो मैं अब डी बी आर को इसको इधर लेके आऊँगे तो क्या आ जाएगा, 2k+1 माइनस का डी बी आर इज लेस देन डी ऑफ आर बी डैश। फिर मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस ऑफ बी आर निकाला, कितना आ गया, वेट ऑफ बी प्लस आर, और आर क्या था, रिसीव क्या हुआ था, बी प्लस ई हुआ था ना, तो क्या आ गया, वेट ऑफ 2b+e, लेकिन 2 का मल्टीपल तो बाइनरी फील्ड में 0 हो जाता है, तो वेट ऑफ ई आ गया, और वेट ऑफ ई क्या था, लेस देन इक्वल टू में k था। तो अगर मैं माइनस, क्योंकि मुझे माइनस का डी बी आर चाहिए ना, तो माइनस लेती हूँ तो हमारे पास इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, मुझे ये इक्वेशन बनानी है, इस इक्वेशन के लिए मुझे इसके साथ क्या चाहिए, माइनस डी बी आर के साथ 2k+1, तो मैंने 2k+1 को दोनों तरफ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो बच्चे यहाँ से क्या आ गया, k+1 इज लेस देन इक्वल टू 2k+1 माइनस में डी बी आर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से इसकी वैल्यू है डी आर बी डैश। तो हमने क्या दिखा दिया, जो
ये था k+1, k+1 से किससे बड़ा है, k से बड़ा है, और k से कौन लेस था, k से लेस था dbr, यानी कि हमने दिखा दिया drb इज लेस देन drb', यानी कि जो वर्ड हमें रिसीव हुआ था उसका b से जो डिस्टेंस है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट है एज कम्पेयर टू b'। देखो दो नंबर है b और b', लेकिन b से जो उसका डिस्टेंस है ना वो सबसे कम है एज कम्पेयर टू b'। तो हमारे पास रिसीव वर्ड की डिकोडिंग किस में होगी बच्चे, बाय प्रिंसिपल ऑफ नियरेस्ट नेबर हमने कहा था ना, तो रिसीव वर्ड की हमारे पास डिकोडिंग किस में हो जाएगी, बी में हो जाएगी। अगर मुझे डिकोडिंग करने पर बी मिल रहा है तो पक्का बच्चे उसने जो ई एरर था ना उसने क्या कर लिया, उसको बीच में डिटेक्ट कर लिया, जिसका वेट क्या था, लेस देन इक्वल टू के। अगर मान लो बी प्लस ई आता ना आपके पास डिकोड होके बी प्लस ई आता, तो तुम कहते कि मैडम उसने ना ई एरर को देखा ही नहीं, ठीक है, और उसने कोडवर्ड फिर भी बी प्लस ई को बना दिया, तो मैं कहती हाँ ई कोडवर्ड को उसने डिटेक्ट नहीं किया। लेकिन हमें रिसीव तो बी प्लस ई हुआ था। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक पेपर प्रिंट करके आता है, नीचे की 3 लाइनिंग हमें नहीं चाहिए, ऊपर का मटेरियल चाहिए, उसके बाद उसके पास रिसीव तो हो गया लेकिन डिकोड किया, जब उसने उसको पढ़ा ना सिर्फ ऊपर वाले को पढ़ा, नीचे वाले को पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब क्या, वो समझ गया है कि ये फालतू चीज़ें लिख के आई हुई है, तो इसका मतलब क्या, उसने उस एरर को डिटेक्ट कर लिया। तो ऐसे ही यहाँ पे है, हुआ तो बी प्लस ई था लेकिन उसने फिर भी किसको डिकोड करवाया, उसको डिकोड करते वक्त उसने सिर्फ किस मैसेज को लिया, बी मैसेज को लिया। इसका मतलब क्या, बीच में एरर को उसने क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, जिसका वेट क्या था, लेस देन इक्वल टू में के। और यही हमें प्रूव करके दिखाना था, जो सी है ना वो कितने एरर को डिटेक्ट कर लिया, जिसका वेट या तो के है या के से लेस है। तो ये थी आपके पास सेकेंड थ्योरम, ठीक है। अब हम इसी की एक और थ्योरम करते हैं, एक मिनट भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ग्रुप कोड की। ग्रुप कोड में कह रहा है सी कोई भी mn कोड है ओवर ए फील्ड f, ठीक है, और ये कोई भी एनकोडिंग फंक्शन है, किसका, सी का, ठीक है। सच दैट सी ग्रुप कोड कब कहलाएगा, देखो सी के अंदर क्या है, सी के अंदर सी कुछ नहीं है, जो ई हमारे पास bm से bn तक था, जो ई मैसेज वर्ड को कन्वर्ट करवाने के बाद जो कोड वर्ड लेके आता है ना, उन सभी का सेट कौन है, सी है, क्या है, सी, यानी कि इमेज ऑफ ई आती है। तो ये कह रहा है अगर इमेज यानी सी क्या हो जाता है, fn का, यानी कि सी हमारे पास इसका क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है ना, किसका, इसका सब ग्रुप हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, सी हमारा क्या कहलाएगा, ग्रुप कोड कहलाएगा। क्या, सी अगर इसका क्या हो जाता है, हमारे पास सब ग्रुप हो जाता है, तो हम बोलेंगे जो सी है वो हमारा क्या है, ग्रुप कोड है। तो देखो बच्चे इसी के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4, क्या कहते हैं, सी कोई भी mn ग्रुप कोड है। अब बात समझ में आ गई, ग्रुप कोड ओवर अ फील्ड f देन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सी, यानी कि सी में कोड वर्ड्स का जो मिनिमम डिस्टेंस है ना किसके इक्वल होगा, जो नॉन जीरो कोड वर्ड्स है ना उनमें जो मिनिमम वेट आया होगा ना उसके इक्वल है, यानी कि कोड वर्ड्स का जो मिनिमम डिस्टेंस आया ना, मिनिमम डिस्टेंस वो किसके इक्वल है, जो नॉन जीरो कोड वर्ड्स है, कौन से, नॉन जीरो कोड वर्ड्स में जो मिनिमम वेट आया होगा उसके इक्वल है। तो देखो सी कोई भी mn ग्रुप कोड था, ई कोई भी एनकोडिंग फंक्शन था, एफ कोई भी डिकोडिंग फंक्शन था, सी ग्रुप कोड है, सी ग्रुप कोड है तो सी किसके इक्वल है, इमेज ऑफ ई के। अब मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम वेट की बात हो रही है, तो मैंने माना मिनिमम डिस्टेंस है कोड वर्ड्स का वो डी है, और जो मिनिमम वेट है नॉन जीरो कोड वर्ड्स का वो क्या है, डब्ल्यू। हमें प्रूव करके दिखाना है कि डी किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू के। बिल्कुल ईजी सी थ्योरम है लेकिन पेपर में आई हुई है। ये कह रहा है सिंस डी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, अगर डी मिनिमम डिस्टेंस है तो पक्का कोई ना कोई दो कोड वर्ड ऐसे रहे होंगे जिनका डिस्टेंस सबसे छोटा रहा होगा। आ गई बात समझ में। सी देखो लेट सी कर लिया मैंने, क्या है, बी माइनस में बी डैश, देखो बी भी एक कोड वर्ड है, बी डैश भी एक कोड वर्ड है, और सी क्या है, ग्रुप कोड है। ग्रुप कोड के अंदर अगर बी है बी डैश है तो बी ग्रुप के अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसका इन्वर्स भी होगा तो माइनस के बी डैश भी होगा। अब बी है, माइनस के बी डैश भी सी में है तो माइनस के बी डैश, क्योंकि सी अंडर एडिशन क्या होगा, क्लोज होगा, ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो यानी बी माइनस बी डैश किस में होगा, हमारे पास सी में होगा, उसका नाम दिया मैंने सी। सिंस सी इज ए ग्रुप कोड तो सी किस में बिलोंग कर जाएगा, यानी किस में बिलोंग कर जाएगा, सी में। आल्सो सी कैसा है, हमारे पास नॉन जीरो है, कैसा है सी, क्योंकि बच्चे अगर बी और बी डैश इक्वल होते तो बी माइनस बी डैश जीरो हो सकता था ना, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है तो सी कैसा है, नॉन जीरो है, ठीक है। नाउ डिस्टेंस निकाला हमने, डिस्टेंस दे रखा है बी डैश का, डी है, वेट निकाला मैंने, वेट ऑफ सी, वेट ऑफ सी क्या है, अब वो कह रहा है सी नॉन जीरो है, जो मिनिमम वेट है ना नॉन जीरो कोड वर्ड का वो डब्ल्यू है, तो पक्का सी हमें नहीं पता कि क्या पता ये वही कोड वर्ड हो जिसका वेट सबसे मिनिमम हो, तो इसका वेट क्या हो सकता है, तो मिनिमम के इक्वल होगा या मिनिमम से ज़्यादा होगा। तो हमने यहाँ से क्या दिखा दिया, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू में डब्ल्यू।
आल्सो फिर मैं वेट के लेके चल पड़ी कि डब्ल्यू मिनिमम वेट है तो पक्का कोई ना कोई कोड वर्ड ऐसा रहा होगा जो नॉन जीरो है और जिसका वेट क्या होगा, सबसे मिनिमम आया होगा। अब देखो सी है, सी माइनस जीरो लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सी जीरो डब्ल्यू हो गया। ठीक है, अब देखो हमें पता है सी क्या है, हमारा कोड है, कोड के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी यानी जीरो भी होगा, सी भी है, आल्सो सी जीरो भी नहीं है, तो पक्का इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दो कोड वर्ड्स के बीच का डिस्टेंस या तो वो मिनिमम डिस्टेंस के इक्वल होगा या उससे ज़्यादा रहेगा। लेकिन डिस्टेंस ऑफ सी जीरो क्या है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू डी आ गया। फ्रॉम 1 और 2 से हमारे पास ए बी से लेस, बी ए से लेस, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू में बी आ जाएगा। तो हमने क्या दिखा दिया, जो मिनिमम डिस्टेंस है कोड वर्ड्स का किसके इक्वल आ रहा है, मिनिमम वेट ऑफ नॉन जीरो कोड वर्ड्स के। तो यही थी हमारी थ्योरम।